हम लोग स्लोप के बारे में जाने कि स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं। उसको एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि स्लोप निकालते कैसे। स्लोप बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग जब छोटा थे तो हम लोग ऐसा झूला झूलते थे, यहाँ ऊपर चढ़े और स्लाइड करके नीचे उतर जाते थे। अगर इसको एक्सिस के कोऑर्डिनेट में अगर पढ़ा जाए तो ये जो बचपन वाला जो झूला था वो देखो अब कैसा दिखाई देगा। मान लेते हैं कि ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये जो हमारा झूला है ये एक लाइन के जैसा दिख रहा है कि नहीं। ये दोनों एक्सिस के बीच में एक लाइन जो है वो हम ड्रॉ की और ये दोनों एक्सिस को ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट्स पर। ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। मान लो ये जो पहला पॉइंट P है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट कुछ होगा और यहाँ y का भी कोऑर्डिनेट कुछ रहा होगा। दूसरा जो पॉइंट है Q, वहां पर x का भी कोऑर्डिनेट होगा और y का भी कोऑर्डिनेट होगा। ये जो लाइन इन दोनों एक्सिस को कट कर रहा है ये लाइन को हम स्लोप कहेंगे, ठीक है। तो स्लोप का मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और इस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और x का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या बताएगा, स्लोप। अच्छा, इसको थोड़ा अलग वे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं अगर x एक्सिस का एक स्मॉल पोर्शन लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। y एक्सिस का अगर एक स्मॉल पोर्शन लिया जाए तो कितना हो जाएगा dy। तो x एक्सिस का स्मॉल पोर्शन और y एक्सिस का स्मॉल पोर्शन, ये देखो दोनों को अगर फिर से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये स्लोप के जैसा दिख रहा है और यहाँ पर का जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली थीटा है वो परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़े थे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टैन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये m जो है वो टैन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस को रिप्रेजेंट करा, जो कितना हो जाएगा dy बाई dx। अब हम लोग आज जानते हैं कि दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकलते हैं। तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए हम लोग x एक्सिस को रिप्रेजेंट किया और y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया। और मान लेते हैं कि एक लाइन इधर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा लाइन इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। दो लाइन हो गया जो दोनों एक्सिस को कट कर रहा है। पहला लाइन को हम मान लिए इसका लाइन का स्लोप m1 है और दूसरा लाइन का स्लोप मान लिए m2। तो इन दोनों लाइन का स्लोप का बीच का एंगल अगर निकालना है तो देखो यहाँ का जो एंगल है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थीटा यहाँ क्या हो गया, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर थीटा निकालने के लिए tan थीटा इक्वल्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू। तो tan थीटा में हमको क्वाड्रेंट का बहुत ज्यादा रोल प्ले करना है जो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल याद रखना कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए tan थीटा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ रहे थे tan a माइनस b का फॉर्मूला, यही है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखा जाए कि यहाँ पर हम लोग दो कंडीशन पढ़ेंगे। पहला कंडीशन पढ़ेंगे पैरेलल के लिए और दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे परपेंडिकुलर के लिए। तो पैरेलल तब होगा, पैरेलल के लिए कंडीशन जाना, दो लाइन का स्लोप को हम पैरेलल तब कहेंगे जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो या फिर दोनों का स्लोप इक्वल हो। दो चीज याद रखना, या तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या फिर दोनों का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वो पैरेलल। और परपेंडिकुलर का जब बात आ जाए
अगर परपेंडिकुलर का बात है तो परपेंडिकुलर हम तब कहेंगे, मान लो एक लाइन इधर और एक लाइन इधर है, हम इसको परपेंडिकुलर तब कहेंगे जब इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2 हो, और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है?